हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारा अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति, और हम पहुंच गए हैं अध्याय 11 पर। अध्याय 11, आपका अवचेतन मस्तिष्क सफलता में एक साथी की तरह। दोस्तों, अवचेतन मस्तिष्क को एक साथी, एक दोस्त के रूप में हम कैसे अपनी जिंदगी में रख सकते हैं और उससे उससे हम कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। इस अध्याय में सफलता के 3 चरणों के बारे में बताया गया है। पहला चरण है कि आप उस कार्य को चुनें जिसे आप बहुत पसंद करते हो, जिस कार्य को करने का आपका इतना मन करता हो कि न तो आप सिर दर्द देखें, न बुखार देखें, न रात देखें, न दिन देखें। इतने पैशनेट हो उस काम के लिए आप। कई लोगों को पता नहीं होता कि ऐसा कौन सा काम है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो याद कीजिए, बचपन में आपको क्या करना पसंद था, और फिर भी याद ना आए तो अपने अवचेतन को बोलिए कि मुझे बताओ अनंत बुद्धिमता, मेरी मदद करो ये जानने में कि मुझे क्या कार्य पसंद है। ऐसे आप अपनी मनपसंद कार्य को जान सकते हैं। सफलता का दूसरा चरण है किसी विशेष सब्जेक्ट में विशेषज्ञता हासिल करना। यानी पहला चरण को ही ले लेते हैं कि जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसे आपने चुन लिया, तो उसमें विशेषज्ञता हासिल करना आपके लिए यूं है। आराम से आप उसमें विशेषज्ञता हासिल कर लेंगे क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं उस कार्य को, है ना। तीसरा जो सफलता का चरण है वो ये है कि आपको ये यकीन होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो वहीं अपन फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, सफलता का पहला चरण, क्योंकि आपने अपने मनपसंद का कार्य चुना, आपने उसमें विशेषज्ञता हासिल करी, तो सफल होने से आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए इस अध्याय में सफलता के 3 चरण बताए गए हैं। और सच्ची सफलता का अर्थ क्या है यह भी बताया गया। क्या सच्ची सफलता का अर्थ सिर्फ धन प्राप्त करना है? नहीं, सच्ची सफलता का अर्थ है रात को जब आप अपने बिस्तर पर सोएं तो चैन और विश्राम, आनंद की नींद सोएं। इस अध्याय में एक चोर के बारे में बताया गया है कि एक चोर था, उसने अपने जीवन में बहुत चोरियां की और एक लग्जरी लाइफ वो जिया करता था। पर उसे हमेशा एक डर सताता रहता था कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, पुलिस मुझे यहाँ पकड़ लेगी। एक विशेष स्थान था, उस यार्ड में उसे पकड़े जाने का हमेशा डर रहता था कि यहाँ मैं पकड़ाऊ आ जाऊंगा। वो सो नहीं पाता था, लग्जरी लाइफ जी रहा था पर वो सो नहीं पाता था। आखिरकार उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया, उसे सजा हुई। उसके बाद जब वो बाहर आया जेल से, उसने मनोवैज्ञानिक चिकित्साएं ली और उसके बाद वो अपनी पसंद का काम करने लगा और चैन की नींद सोता और खुश रहता। सच्ची सफलता जो है अपनी खुशी है, आनंद है। एक और कहानी, इसमें सच्ची कहानी इस किताब में बताई गई है कि एक फार्मासिस्ट था, वो उस दुकान पे काम करा करता था, मेडिकल पे। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी उसके पास गए कभी और उन्होंने बोला कि तुम अपना खुद का क्यों नहीं एक मेडिकल बड़ा खोलते। तो उसने कहा कि जिंदगी चल ही रही है, एक बेटा है, एक बेटी है, जैसे तैसे हो ही रहा है गुजारा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा कल को डॉक्टर बनना चाहे और तुम्हारी बेटी महान संगीतकार बनना चाहे, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से लाओगे तुम पैसा? तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसे समझाया और उसने फिर अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करने लगा, जैसे एक्ट करने लगा। एक्ट कैसे? वो सोचने लगा कि इस पूरे मेडिकल का मालिक मैं खुद हूँ, और वो उसी प्रकार करीने से जमाता चीजें, उसी प्रकार अपने काम काजों को निपटाता। ऐसा नहीं होता है कि कई लोग हमारे घर में आते हैं, क्योंकि वो उनका तो घर होता नहीं है, जैसे किराएदार रखते हैं हम, तो कई लोग तो अपना घर समझ के उसे सजाते संवारते हैं और बाद में उनका खुद का घर भी बन जाता है। और कई लोग एक किराए का घर है, हमें क्या मतलब इससे, जहां तहां गंदगी करते फिरते हैं, है ना। तो हमेशा अपने जो दिल में है ना, अच्छे भावों को रखना चाहिए। तो उसने इसी प्रकार दवाइयों की शीशियां जमाता, बिल बनाता कि जैसे वो खुद वहीं का मालिक है। ऐसे करते करते क्या हुआ, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब कोई दूसरा इंसान होता तो डिप्रेशन में आ जाता कि मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ और मुझे नौकरी से निकाल दिया।
पर उसे यहाँ नौकरी से निकाला और उसे एक अच्छे पद पर दूसरी जगह नौकरी मिल गई। और जो ये बीच का सफर था, नौकरी से निकाला जाना और दूसरी नौकरी मिलना, इन दोनों के बीच वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव बना रहा कि जो मेरी जिंदगी में हो रहा है वो मेरे ही भले के लिए हो रहा है। ऐसी उसकी सोच बनी रही। उसके बाद वो वहां पर मैनेजर की पोस्ट पर चला गया और उसने अच्छा खासा धन इकट्ठा किया और फिर कुछ सालों बाद उसने खुद का एक अच्छा दवाइयों का कारोबार जमा लिया, अच्छा मेडिकल खोल लिया। तो ऐसे जो है ना, है कि अपन काम ना करें और सिर्फ अवचेतन मन को बोलो हाँ अलादीन का चिराग है, मुझे ये ला दो वो ला दो वो ला दो, ऐसा नहीं करना है। अवचेतन का साथी की तरह उपयोग करना है, एक दोस्त की तरह उपयोग करना है और कर्म जरूर करने, मन में अच्छे भाव जरूर रखने। हमारे मन में अच्छे भाव रहेंगे तो हमारा ही भला होगा, किसी दूसरे का तो होगा नहीं, है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए। ओके बाय गाइज।